गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हमने बीजगणितीय योगफल, बाकी गुणनफल और भाग, ये चीज़ें हमने सीखी। अब इसमें एक भिन्नों के योग, बाकी ये किस प्रकार करते हैं, गुणा में तो साथ साथ में ही आ गया था, वो उसी प्रकार से हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। उसके पश्चात आज आपको त्रिपद गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं और उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे या बताएंगे। सबसे पहले योग बीजगणितीय जो भिन्नों के योग, जैसे लिखा है 1/2x प्लस 2/3x, ये लिखे हैं। तो इसको हम किस प्रकार हल करते हैं, ठीक उसी प्रकार करना है जिस प्रकार से हम जो अंगणित में कर रहे थे। यानी सबसे पहले 3 का 2 का और 3 का दोनों का क्या ले लेते हैं, लघुत्तम समापत्ति ले लेते हैं। 2 3 का कितना आया 6। यहाँ पर अब 2 का 6 में भाग गया, कितनी बार गया, 2 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार। 3 को एक अक्ष है ऊपर, ये अक्ष ऊपर माना जाता है, तो अक्ष से इसको गुणा किया तो कितना आया, ये 3x प्लस 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार जाता है, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार। 2 को ऊपर 2 से 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4x। अब ऊपर की संख्या को दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये कितने हो गए, 7x/6, ये उत्तर। ये क्या गया, उत्तर आ गया। इसको हल किया तो अब इसी प्रकार से अगर संख्या है, चाहे कितनी भी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, तो उसको भी इसी प्रकार से हम हल करते चले जाएंगे। जैसे संख्या है 2/3x प्लस 4/5x माइनस 1/2x, ये संख्या जैसे दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, तो इसका भी हम लघुत्तम लेंगे। ठीक भिन्नों के करते हैं उसी प्रकार से इसको किया जाता है, कोई इसमें झंझट नहीं करना आपको। ये 2 पहले 3 5 और 2 का क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, लसागु लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आता है इनका, 30। कितना आता है, 30। आप निकाल लेना इस प्रकार से आराम से। 2 3 5, 2 का दिया 1 3 5, फिर 3 का दिया 1 1 5, फिर 5 का 1 1 1, 3 दूनी 6 6 पंजो 30। ये इस प्रकार से 30 प्राप्त हो गए। अब 3 का भाग 30 में दिया 10 बार, 10 को 2 से क्या किया, गुणा, 10 दूनी 20x प्लस 5 का भाग 30 में दिया, कितने बार गया, 6 बार। 6 को 4 से गुणा किया तो कितना है, 24x माइनस, अब 2 का भाग, यहाँ माइनस का निशान भी यहाँ माइनस का लगा देंगे। 2 का भाग 30 में 15 बार, 15 को 1 से गुणा किया तो 15x। अब प्लस के दोनों एक से जोड़ दो, 20 44 हो गए, 44x माइनस 15x/30। 44 में से 15 घटा दिए, कितने बच गए, 29, 29x/30। ये आ गया। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है, अगर दो संख्याएं साथ आती हैं तो उसको भी उसी प्रकार से, ये तो एक एक पद का कर रहे थे। जैसे आपको करना है कि 1/2x प्लस 3/2y को गुणा करना है, यह जोड़ना है। मान लो 2/3x प्लस 4/5y, ये इसमें जोड़ना है। ठीक पंक्ति विधि से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पंक्ति विधि से कर लो। 1/2x
प्लस 3/2y प्लस कोष्टक खोल लिया 2/3x प्लस 4/5y। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। अब ये वैसे साथ में नहीं देखिए इसका, क्योंकि ये दो प्रकार के व्यंजन हैं, जो चर हैं। एक तो y का चर है और एक क्या है यहाँ पर अक्ष है। एक तो y का है और एक किसका है? अक्ष का है। पहले अक्ष को इसमें लिख देंगे 1/2x प्लस 2/3x और इनको दोनों को इसमें लिख देंगे 3/2y प्लस 4/5y। इन दोनों को अलग लघुत्तम लेके करेंगे। इन दोनों का लघुत्तम 6 आ गया, ये मान दिया 3 बार 3x, इसका 2 बार 2 गुणी 4x प्लस का निशान बीच में। इन दोनों को अलग कर लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम आ गया 10, 5 5 3 15y प्लस इसका 2 बार 4 गुणी 8y। इन दोनों को जोड़ दिया, ये कितना हुए 7x प्लस 6/6 और प्लस का निशान इन दोनों को जोड़े तो 23y/10। इस प्रकार अलग अलग करेंगे। पहला काम कोष्टक खोलिए और निकल यहाँ तक कि कोष्टकों को दोनों को क्या कर दिया? खोल लिया। खोला तो ये आ गया 1/2x प्लस 3/2y प्लस 2/3x और प्लस 4/5y। अब x की जो संख्या है उनको तो हम क्या लिखेंगे? एज का लिखेंगे। यानी ये संख्या और ये संख्या दो तो x की थी, तो ये संख्या किसकी थी? y की थी। 1/2x और 2/3x दोनों एज में लिखिए और प्लस का निशान, क्योंकि ये प्लस की थी संख्या, प्लस का निशान लगा के 3/2y प्लस 4/5y दोनों क्या लिखिए? एज का लिखिए। एज का लिखने के पश्चात इनको इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। इन दोनों का लघुत्तम कितना आया? 6। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया? 6 आ गया। 2 का 3 का 6 लघुत्तम आए तो 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार चला गया, 3 को x से गुणा किया 3x आ गए प्लस 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया कितने आ गए? 4x आ गए। कितने आ गए? 4x बटा 6। इन दोनों को जोड़ा तो ये कितने आ गए? 3 और 4 जोड़े तो 7x/6। इसी प्रकार ये प्लस का निशान लगा के इन दोनों का लघुत्तम ले लिया। कितना आ गया? 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया 15y। कितना आ गया? 15y प्लस फिर 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया तो 4 गुणी 8y। अब इन दोनों को जोड़ दिया, ये कितने आ गए? 23y/10। इनको दोनों को अलग अलग लिख देंगे। अब इसी प्रकार अगर कोई घटाना है, इसी संख्या से घटाना है, जैसे 7/8x प्लस 6/7y में से घटाना है, यानी घटाना है -3/4x और प्लस 3/14y। कोई भी संख्या अच्छा है तो अच्छा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जरूरी है कि y लिखिए। अब इसको हल करते हैं तो पहले कोष्टक को खोल लेते हैं। 7/8x प्लस 6/7y माइनस 3/4x और माइनस का प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 3/4 14y। समझ आया यहाँ तक? यहाँ कोष्टक खोलते हैं तो उसका महत्व प्लस वाले में तो प्लस का आ रहे थे,
कोई निशान चेंज नहीं हो रहा था, वैसी की वैसी संख्या ही आ जाती है। लेकिन इसमें अगर ये माइनस वाले में होता है तो उसमें कोष्टक खोलते हैं तो निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ ये माइनस का हो गया, ये भी किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब x का जो परिमाण है तो ये है और एक संख्या ये है, एक ले लीजिएंगे 7/8x और ये किसका है, माइनस का, तो 3/4x। फिर y की संख्या ये और ये है प्लस के 6/7y माइनस 3/14y। इन दोनों का लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 4 और 8 का कितना आया, 8 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया, एक बार। 1 को 7 से गुणा किया तो क्या आया, 7x। 4 का भाग 2 बार, 3 दूनी 6, माइनस का निशान है बीच में तो माइनस 6x। फिर यहाँ प्लस का निशान है, इन दोनों का लघुत्तम कितना आया, 14। 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 6 से गुणा किया तो 12y माइनस 14 का भाग 14 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3y। अब ये जो 7 है उसमें से ये 6 घटाए तो क्या बचा, x और नीचे कितने हैं, बता 8। फिर प्लस का निशान, ये 12 में से 3 गए, कितने बचे, 9y बट्टे 14। ये ये क्या है आपका। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब आगे आपको ये तो थे आपके भिन्नों के योगफल और घटाना। अब आता है आपके त्रिपद गुणनखंड के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जैसे संख्या आपको कोई भी संख्या दी है, x² प्लस 5x और प्लस 6 दिया, ये दिया, इसको हम हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो देखो कि बेटा यहाँ पर इसके एक पद बटाना है, 3 का हमें 4 पद कर देने हैं। ये 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, त्रिपद है। इसको हम अगले पदों में 4 पदों में करते हैं तो टुकड़े करते हैं इस अक्षर के, बीच में जो अक्षर होता है उसके टुकड़े करते हैं। यानी गुणा करने पर तो आई ये दोनों बाहर की संख्या और जोड़ने पर आई ये संख्या। गुणा करते हैं तो ये कितना होता है, x² को गुणा किया 6 से तो क्या प्राप्त होता है, 6x²। यानी गुणा करने पर 6x² है, जोड़ने पर 5x आए। 5 में 6 में किस किस का भाग आता है वो आप याद रख लो। एक तो 1 गुणा 6 बराबर कितने होते हैं, 6। 1 2 गुणा 3 बराबर कितने होते हैं, 6। 1 3 गुणा 2 बराबर कितने होते हैं, 6। 1 6 गुणा 1 बराबर कितना होता है, 6। ये टुकड़े होते हैं, ये होते हैं। अब देखो जोड़ भी आना चाहिए, ये 1 और 6 लें तो अगर इनके अक्ष दिखा साथ में तो x² बन जाता है। क्या बन जाता है, x²। जोड़ने करते हैं तो ये कितने होते हैं, 7x होते हैं। कितने होते हैं, 7x होते हैं। अगर ये दोनों लें तो 6x² होता है। गुणा करने पर तो 6x² हो गया, जोड़ने पर 2x और 3x जोड़ते हैं कितने होते हैं, 5x। कितने होते हैं, 5x। ये ले लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6।
अब देखो इसका वैसे कोई महत्व नहीं है इन दोनों का, जोड़ते हैं तो वापस यही बन जाता है, 3 और 2 5 होते हैं, लेकिन हमें 4 पद रखने हैं। कितने पद? 4। अब ये 2 संख्याएं और एक 2 संख्या ये है, इनमें हम उभयनिष्ठ लेते हैं। यानी उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में वो संख्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो भाग होता है वो लेते हैं, तो दोनों में मौजूद वो संख्या हो। x स्क्वायर इसको करते हैं तो x गुणा x होता है, और इसको करते हैं तो ये क्या होता है 2 गुणा x। अब देखो कॉमन यानी मैं से लेने वाली बात याद है ना आपको, महत्व सारपत्य, जिसमें दोनों में जो चीज कॉमन आ रही थी, तो इसमें दोनों में क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो यहाँ x बाहर लिख देंगे। लिख दिया। कोष्टक में जो संख्या बच गई वो लिखेंगे, x का भाग इसमें देते हैं तो कितना आता है? x ही आता है, और प्लस का निशान 2x में इस x का भाग देते हैं, क्या बचता है? 2। क्या बचता है? 2 प्लस इन दोनों में उभयनिष्ठ आता है। देखो ऊपर वाले का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणा x होता है, और नीचे वाले का 2 गुणा 3, यानी 3x का तो हो गया 3 गुणा x, और 6 के क्या होते हैं गुणनखंड? 2 गुणा 3। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 3 दोनों में है, तो यहाँ क्या ले लेते हैं? 3। यहाँ क्या बच गया? x। 3x में 3 का भाग गया x बचा, प्लस 6 में 3 का भाग गया, कितना आया? 2। एक संख्या तो हो गई x प्लस 2, और एक यहाँ पर क्या आ गई? x प्लस 3। एक तो आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x प्लस 3। ये 2 गुणनखंड अलग अलग हो गए, यानी इस त्रिपद गुणनखंड करते हैं इसको, तो उत्तर इसका क्या आता है? x प्लस 2 x प्लस 3। यहाँ पर बीच में कोई निशान नहीं लगाना है, ये दोनों आपस में क्या है? गुणा है, और इसको हम हल करते हैं तो यही संख्या प्राप्त होती है। ये जो संख्या है यही वापस प्राप्त हो सकती है। आई बात समझ में? ऐसा ही एक उदाहरण और लेते हैं, जितने उदाहरण लेंगे उतना ही आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। मान लो कि कोई भी संख्या ले ली, जैसे ले लिया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अब देखो यहाँ पर इसको करना है, इन दोनों को गुणा करके कितना होता है? 2x स्क्वायर को गुणा किया 6 से, तो कितना प्राप्त हुआ? 12x स्क्वायर। कितना आया? 12x स्क्वायर। गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर 1 आए, तो पहले तो हम देख लेंगे। अब ये x स्क्वायर तो आएगा ही, इसको ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, 12 का देख लो, सिर्फ देखेगा कि गुणा करने पर 12 है, जोड़ने पर ये 1, x गुणज क्या है? 1 है, तो 1 आना चाहिए। x तो साथ में लिखेंगे, तो गुणा करने पर x स्क्वायर, x को से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा। अब 12 में का गुणनखंड क्या क्या होता है? एक होता है 1 गुणा 12, 12 का दूसरा होता है 2 गुणा 6, फिर 12 का होता है 2 गुणा 3। ये इसका ही टुकड़ा कर दिया, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही 2 अक्षरों का रख लो। सिर्फ किसका रख लेंगे? 2 अक्षरों का। 12 का हो गया 3 गुणा 4। अब ये उल्टे हो जाएंगे, इसको 3 लिखे बोलते हैं। अब इनको हल करते हैं। देखो अगर संख्या यहाँ ध्यान रखना है, इसकी है ये यहाँ माइनस कि गुणा करने पर तो आए 12 माइनस के, जोड़ने पर है माइनस का 1। अगर इनमें से ये ले लिया माइनस का, ये प्लस का, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो गया, लेकिन जोड़ेंगे तो 11 माइनस के 11 होंगे, तो ये तो नहीं होगा। इसको ले लिया, गुणा करने पर माइनस के 12 हो गए, लेकिन जोड़ने पर प्लस के 11 बच गए। अब इसको लिया, इसको माइनस का लिया, माइनस के तो 12 हो गए, लेकिन जोड़ते हैं तो माइनस के कितने बचते हैं? 4। और अगर इसको लेते हैं
माइनस का गुणा करने पर तो 12 हो गए माइनस के, लेकिन जोड़ने पर प्लस के 4 बच गए। अब इसको लेते हैं, ये माइनस का ले लिया, ये माइनस का लेते हैं तो गुणा करने पर तो माइनस के 12 हो गए और जोड़ने पर प्लस का क्या बचा 1। यहाँ पर किसका है माइनस का, तो हम किसको ले लेते हैं, इसको माइनस का ले लेते हैं। चलो ये लिखेंगे 2x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस 6। अब देखो गुणा करने पर 4 के 12x² हो गया और जोड़ने पर 4x में से 3x हटाए तो कितने बच गए x। अब इन दो से कॉमन लेते हैं, 2 से कॉमन 2x के टुकड़े कर दिया x² के तो क्या हुए 2 गुणा x और 4 के किए 4x के 2 गुणा x। अब देखो x दोनों में है और 2 है दोनों में, तो कॉमन क्या आ गया 2x। इससे कॉमन क्या ले लिया 2x। 2x कॉमन लिया तो इसमें बाहर किया 2x² लिया बॉक्स का, तो क्या आया x। फिर 2x का बाहर इसमें पहले निशान माइनस का तो माइनस लगाएंगे, 2x का बाहर 4x में लिया तो कितनी बार गया -2 बार। फिर प्लस का निशान, इन दोनों से कॉमन 3x का टुकड़ा क्या होता है 3 गुणा x और 6 का क्या होता है 2 गुणा 3। ये दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो दोनों का कॉमन क्या आ गया 3। इससे तो बच गया x माइनस का निशान और 3 का भाग 6 में लिया कितना आया 2। अब एक चीज आपको नोट करनी है यहाँ पर कि ये दोनों गुणनखंड हैं, ये दोनों अगर समान नहीं है, एक समान नहीं है तो आपका गलत है। ये अगर दोनों एक समान नहीं है तो आपका ये क्या है गलत है। दोनों क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर एक तो आ गया x - 2 और एक हो गया 2x + 3, यानी इन दोनों को तो एक साथ लिख देंगे, समान आएंगे उनको, और हर दोनों संख्या उनको एक साथ लिख देंगे। आप कोष्टक खोलते हैं तो यही संख्या प्राप्त हो जाती है। ये इसको हल करने का तरीका है। समझ में आ गई बात? अगर फिर कोई दिक्कत होगी तो फिर चर्चा करेंगे अगले में। कुछ इसके उदाहरण और साथ साथ में समीकरण बनाने और लेसन इनमें निकालना, ये और देख लेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।